नमस्कार स्टूडेंट, हमारा चैप्टर नंबर 5 बीज। जैसे मैंने पिछले वीडियो में कुछ बताया था कि बीज किसे कहते हैं। वह परिपक्व अंडाशय जिसे बोने के उपरांत हमें नए पौधे का निर्माण होता है या हमें नया पौधा प्राप्त होता है, उसे हम बीज कहते हैं। और बीज में कई चीज़ ऐसी पूछ ली जाती है इंटरव्यू में या पेपर में जिसको आप जल्दी से जवाब नहीं दे पाते हो, यानी दिमाग में तो रहता है बट आप बता नहीं पाते हो या बोल नहीं पाते हो। पहला तो बीज के विषय में मैंने बता दिया। दूसरा है दाना। दाना किसे कहते हैं? कई लोग बीज को ही दाना समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। दाना भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है और ये घास कुल या अनाज वर्ग के होते हैं जिन्हें बीज के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता। इसे भोजन स्वरूप या आहार स्वरूप ग्रहण किया जाता है। फिर हमारा था दलहनी दाना। दलहनी दाना का मतलब जो हम दाल के रूप में ग्रहण करते हैं, जानवरों को चूनी भूसी के रूप में देते हैं या दाने के रूप में देते हैं, उसे हम दलहनी दाना कहते हैं। यानी दालों का दाना, ये बीज के रूप में प्रयोग नहीं किए जा सकते। तो ये ध्यान रखना है, बीज जो होता है उसको पुनः फसल प्राप्त कर सकते हैं बोने के उपरांत। दाना घास कुल या अनाज वर्ग के होते हैं जिनको हम खाकर जीवन यापन करते हैं या भोजन स्वरूप लेते हैं। फिर हमारा दलहनी दाना आता है, ये दालों के टूटे हुए स्वरूप होते हैं जिनकी हम दाल बनाकर खाते हैं। अगला टॉपिक है हमारा अच्छे बीज के गुण व विशेषताएं क्या होती हैं। अच्छे बीज से तात्पर्य होता है जिसे हम लें और खेतों में उत्पादन अधिक हो, उसमें रोग व्याधियों की समस्याएं ज़्यादा ना हो। इसको हम हेडिंग वाइज समझते हैं। पहला है बीज की भौतिक शुद्धता। बीज की भौतिक शुद्धता से तात्पर्य होता है वो देखने में कैसा है, उसकी आकृति आकार कैसी है, उस पर जितनी भी चीज़ें हैं सारी चीज़ें भौतिक चीज़ों में आ जाती हैं। इसको निकालते कैसे हैं? बीज की शुद्धता हमेशा प्रतिशत में प्राप्त होती है। इसमें लेते हैं शुद्ध बीजों का भार, यानी जितने हमने बीज लिए हैं उनका वजन करेंगे, उस वजन के मानक को यहाँ लिख लेंगे। उसके बाद लिखेंगे नमूने के लिए बीजों का भार, यानी हम एक लेते हैं कि 1000 बीज हमने लिए, उस 1000 बीज में जो वजन आ रहा है वो वजन हमने लिखेंगे कहां पर? नमूने के लिए बीजों का भार में। क्लियर हो गया? यहां बीजों का भार और यहां नमूने के लिए बीजों का। हमने 1000 बीज लिए नमूने के रूप में, उसका भार लिखेंगे। फिर उसको 100 से गुणा कर देंगे। जो भी चीज हमें मिलेगी वो बीजों की शुद्धता को डिनोट करेगी। पहले बड़ी बात, इसको हम न्यूमेरिकल के थ्रू बताएंगे, ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। फिर आता है बीज की अनुवांशिक जातीय शुद्धता। इसका मतलब क्या है? जिस जाति का बीज हम ले रहे हैं उसमें अनुवांशिक गुण कितने प्रतिशत मात्रा में हमें मिल रहे हैं। यानी जैसा एक बीज उग रहा है वैसे ही सब उग रहे हैं, नहीं उग रहे हैं। या हमने मान के चलो 100 बीज उसके अंदर खेत में डाले या बुआई की, उसमें 70 एक जैसे थे, 30 एक जैसे हुए, तो इसमें क्या हो गया? जो अनुवांशिक शुद्धता थी कितने प्रतिशत थी? 70%, बाकी 30% डैमेज थी। ये क्लियर हो गया? तो कुल बीजों के अंकुरण के आधार पर उसको हम निकालते हैं। फिर बीज का आकार, आकृति एवं रंग। जितने भी बीज लिए जाएं वो एक आकार के हों, उनकी आकृति एक जैसी हो और वो लगभग एक जैसे रंग वाले होने चाहिए। तो उससे क्या होगा? एक समय जर्मिनेशन होगा। और उनकी जो अगली बात कही गई, बीजों में नमी की मात्रा। अगर बीज में उचित रूप से नमी नहीं होगी तो बीज के अंकुरण में दिक्कत आ जाएगी, या तो वो अंकुरित नहीं होंगे या वो खराब हो जाएंगे। तो इसीलिए कहा गया है बीज की जो नमी बोली गई है वो 8 से 12% मैक्सिमम है। किसी किसी बीजों में 15 से 17% रखा गया है, वो एक अलग अलग क्राइटेरिया है ना। लेकिन एवरेज की बात करें तो कितना होना चाहिए? 8 से 12। कंपटीशन में आपको मिलेगा 8 से 10। क्लियर हो गया? 40 से 60% वो अलग, मैंने बोला ना, अलग अलग बीजों में अलग अलग नमी होती है, तो इस चीज को ध्यान रखना है। फिर आता है बीज की परिपक्वता। परिपक्वता का मतलब है बीज में पूर्ण रूप से विकसित भ्रूण होना चाहिए ताकि उसको जब हम खेतों में डालें तो अंकुरित हो। अगर अपरिपक्व बीज होगा, यानी बीज पूर्ण रूप से भ्रूण उसमें नहीं बना हुआ है, तो उसमें अंकुरण सही से नहीं होगा या ना के बराबर होगा। फिर बीजों की अंकुरण क्षमता। इससे क्या तात्पर्य है कि बीज जब हम जमीन में डालेंगे या भूमि में उसको हम दबाएंगे तो उसमें अंकुरण कितने प्रतिशत, यानी हम 100 बीज डाल रहे हैं, 100 बीज में हमारे कितने अंकुरित हो रहे हैं? 70, और 30 नहीं हो रहे हैं, तो उसकी बीजों की अंकुरण प्रतिशत कितनी हो गई? 70। क्लियर हो गया ना? फिर बात करते हैं बीज की जीवन क्षमता, यानी एक बीज कितने सालों तक हम रखेंगे उसके बाद भी वो अंकुरित हो जाएगा। ये होती है उसके जीवन की क्षमता। कहते हैं ना इस बीज को 1 साल के अंदर प्रयोग कर लेना है, किसी को 6 महीने के अंदर प्रयोग कर लेना है, लिखा रहता है ना उस पर एक्सपायरी। तो उसका मतलब होता है क्षमता। इसका मतलब ये नहीं कि वो खराब हो गया, लेकिन उसमें धीरे धीरे क्या होगा? जर्मिनेशन परसेंटेज कम होता चला जाएगा। फिर बात करते हैं बीज की रोग मुक्तता। इसका मतलब क्या है? जो भी बीज हम लाएं या बीज का चयन करें उसमें किसी प्रकार का रोग नहीं होना चाहिए। उसके लिए ध्यान रखना है बीज ऐसे खेतों से चुना जाए जहां पर पहले रोग
ना हो। ठीक है। फिर बीज की प्रसुप्ति, इससे मतलब क्या है कि बीज में किसी प्रकार की कोई अवरोध ना हो, जैसे ही वो खेत में डाला जाए उसकी बुआई यानी उसके अंदर अंकुरण प्रारंभ हो जाए। अगर प्रसुप्ता उसमें सुसुप्तावस्था आ जाती है तो हमें जिब्रेलिक GA3 फार्मूला तभी प्रयोग करना है। अगर सुसुप्ता नहीं है तो हमें बीज और फसल पर जिब्रेलिक एसिड का प्रयोग कतई नहीं करना है। हम जो जिब्रेलिक डाल रहे हैं इस वजह से फसल कमजोर हो जाती है, वो बढ़ तो जाती है लेकिन वो कमजोर हो जाती है, इस वजह से रोग और कीट का प्रकोप अधिक हो जाता है। तो आप ये याद रखिएगा, जिस दवा पे GA3 या GA फार्मूला देखें उसका प्रयोग खड़ी फसल पर ना करें। इसका प्रयोग तभी करना है जब फसल बढ़ना बंद करे, अन्यथा इसका प्रयोग नहीं करना है। फल फूल वाली सब्जियों पे तो बिल्कुल नहीं करना है, आप फसल को रोगग्रस्त बना रहे हो। अब अगली हम जानते हैं कि बीज की प्रसुप्ति अवस्था यदि है तो उसे समाप्त कैसे करना है, या बीज को प्रसुप्ति समाप्त करने के लिए कौन कौन सी क्रियाएं हमें करनी होती हैं। पहला है बीजों के आवरण को खुरचना, यानी बीज के ऊपर जो बीजचोल पाया जाता है, जैसे मानो ये एक बीज है और इसके ऊपर एक खाल होती है। चना देखे हो ना, ऐसे ही गेहूं में भी ऊपर होती है, धान में भी ऊपर होती है ना, चावल में भी ऊपर। तो इसमें क्या करते हैं, हल्का सा खुरचना। खुरचना मतलब ऐसे नहीं कि धर के रगड़ दिया, हल्का सा खुरचा जाएगा। और खुरचने की क्रिया इस प्रकार से होनी चाहिए कि बीज के भ्रूण को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचे। इसका प्रयोग वही करे जो इसके बारे में जानता हो, वरना इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। बेहतर है कि उसको पानी में आप कई घंटों तक फुला दो, उसके पश्चात प्रसूत अवस्था भी कमजोर हो जाती है। फिर आता है प्रकाश उपचार। प्रकाश उपचार क्या मतलब होता है कि बीजों को प्रकाश में रखना होता है, एक निश्चित समय होता है, हर बीज का अलग अलग होता है। क्लियर हुआ? उसके आधार पर हमें उतने समय तक प्रकाश पे रख करके उन्हें उपचारित करना है, इससे भी प्रसूति अवस्था समाप्त हो जाती है। फिर आती है तापमान का उपचार। अलग अलग बीजों पे अलग अलग तापमान रखा गया है, जैसे किसी पे 12 से 18 आपको मिलेगा, है ना। जहाँ पर ये हो जाता है कि एक बसंतीकृत जो बीज होते हैं, बसंतीकृत मालूम है ना, ऐसे बीज जो अधिक दिन की अवधि की फसल को कम अवधि में करके जल्दी तैयार किया जाता है, उसे बसंतीकृत कहते हैं। अब बसंतीकृत बीज अगर है तो बसंतीकृत बीजों की अगर बसंतीकरण तोड़ना है तो उसे 34 डिग्री सेल्सियस पर उपचार करते हैं। कितने डिग्री पे? 34 डिग्री पे। तो ये सब चीजें हमें ध्यान रखना है कि उपचार हमें तापमान क्या होना चाहिए, वरना बीज मर भी सकता है या खराब भी हो सकता है, उसके भ्रूण को क्षति भी पहुंच सकती है। तो जैसा बीज है उसके अकॉर्डिंग ही तापमान हमें उसको देना है। दबाव उपचार, इसमें प्रेशर दिया जाता है। प्रेशर देने से क्या होता है, जो भ्रूण के ऊपर जो मोटे आवरण होते हैं वो फट जाते हैं, तो बीजों का अंकुरण बेहतर हो जाता है। जैसे कमल गट्टा देखा है ना, कमल गट्टा, कमल का बीज, तो उसको दाब दाब करके आगे का तोड़ना पड़ता है हल्का सा, यदि वो बहुत ज्यादा कठोर है तो समझे ना, तो उसको तोड़ा जाता है। फिर रासायनिक उपचार में आप जानते हो एक केमिकल होते हैं जो हार्मोन होते हैं, उनके द्वारा बीजों को उपचारित किया जाता है। कई घंटों तक या कई मिनटों तक उसको उसके अंदर डिप करके रखते हैं और इस प्रकार हम बीजों की प्रसुप्तावस्था को या प्रसुप्ति को समाप्त करते हैं। बीज के प्रकार, बीज के प्रकार कहीं कहीं पर आपको 4 प्रकार के मिलेंगे और कहीं कहीं आपको 5 प्रकार के मिलेंगे। तो हम 5 प्रकार के बीजों को जानते हैं। पहला है नाभिकीय बीज, इसे न्यूक्लियस सीड के नाम से जाना जाता है। यह वह पहला तैयार बीज होता है जिसे प्रजनक तैयार करता है, यानी प्रजनक के द्वारा तैयार किया गया वह पहला बीज जिसमें आनुवांशिक और हर प्रकार की शुद्धता पूर्ण रूप से होती है। फिर आता है प्रजनक बीज। प्रजनक बीज जो बीज उत्पादन करने वाली संस्थाएं होती हैं, ये उनके द्वारा तैयार किया जाता है और इसमें आनुवांशिक शुद्धता सबसे अधिक होती है। तो याद रखिएगा, ब्रीडर सीड यानी जो प्रजनक द्वारा तैयार किया जाता है उसे प्रजनक बीज कहते हैं, उसमें आनुवांशिक शुद्धता अधिक होती है। फिर आता है आधार बीज। आधार बीज का मतलब क्या है, ये किसी संस्था की देखरेख में तैयार किया जाता है और ये प्रजनक बीज के द्वारा तैयार किया जाता है, यानी इन बीजों से ये तैयार करते हैं। इनमें आनुवांशिक शुद्धता और अंकुरण प्रतिशत बेहतर होती है। फिर आता है पंजीकृत बीज। पंजीकृत बीज प्रजनक बीज के बाद जो आधार बीज तैयार किए जाते हैं, इनसे ये तैयार किए जाते हैं और इनमें भी आनुवांशिक शुद्धता और अंकुरण शुद्धता को बनाए रखते हैं और बेहतर रूप से इनके ऊपर इंडिकेट किया जाता है कि ये फला बीज फला चीजों से संबंधित है और इस संस्था के द्वारा इसको तैयार किया गया है और इस पर उस संस्था का अधिकार होता है, यानी वो उसका पेटेंट लिए रहते हैं और उसे पंजीकृत बीज कहते हैं। फिर आता है प्रमाणित बीज, इन्हें सर्टिफाइड बीज कहते हैं और ये बीज आधार बीज और पंजीकृत बीजों द्वारा तैयार किया जाता है और इस पर सर्टिफिकेट लगे होते हैं कि ये फला द्वारा तैयार, फला जर्मिनेशन इतनी इतनी परसेंटेज इसमें पाया जाता है और यही बीज किसान भाइयों को दिया जाता है अंकुरण खेतों में बुआई के
लिए। तो हमें इन चीज़ों को ध्यान में रखना है कि किस किस प्रकार के बीज होते हैं और उनकी क्या क्या उपयोगिता होती है। और अगले वीडियो में आपको मैं बताऊंगा, आपको एक छोटा सा होमवर्क भी दे रहा हूं कि इन बीजों पर कौन सा टैग पाया जाता है, यानी इन पर जो टैग होगा वो किस कलर का होगा। कंपटीशन में बहुत पूछा जाता है और इसको जानने के लिए अगला वीडियो का इंतजार करें और जरूर देखें। इसलिए वीडियो को सब्सक्राइब लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।